नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम की जीत से बीजेपी गदगद। जान लीजिए क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने 101 वार्डों में से 50 सीटें जीतकर अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए बधाई दी है और इसे केरल राजनीति में महत्वपूर्ण क्षण बताया। कांग्रेस के लिए यह हार खास करके तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के गढ़ में एक बड़ा झटका साबित हुई है। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नहीं दी धमकी। गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने कहा, हम तो उन्हें जानते तक नहीं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिली धमकी को गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने खारिज किया। हरी बॉक्सर ने कहा कि पवन सिंह को गिरोह की तरफ से धमकी नहीं दी गई, वे सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे होंगे। पवन सिंह ने सलमान खान के साथ मंच साझा करने के खिलाफ धमकी मिलने की शिकायत मुंबई पुलिस में दर्ज कराई है। यूपी बीजेपी में फिर पूर्वांचल से बना अध्यक्ष। 14 में से 11 अध्यक्ष यहीं से। अब महाराजगंज एमपी पंकज चौधरी को कमान। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बन गए हैं, जिनका नामांकन लखनऊ में दाखिल हुआ है। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की पहल कुर्मी समाज के वोट बैंक को भाजपा से जोड़ने की कवायद मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटों की वजह से सफलता मिली, इसे भाजपा को चुनौती मिली थी। तिरुवनंतपुरम में ढह गया वामपंथ का किला। निकाय चुनाव में बीजेपी ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। केरल के निकाय चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में जीत हासिल की है। तिरुवनंतपुरम के 101 वार्ड में भाजपा ने 50 सीटें जीतकर एलडीएफ के 45 साल के कब्जे को खत्म किया है। एलडीएफ को 29 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को केवल 19 सीटों पर ही जीत प्राप्त हुई है। केरल में लेफ्ट का लाल किला ढहाकर खिला बीजेपी का कमल। मोदी बोले, थैंक यू तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने 45 साल के एलडीएफ शासन को खत्म कर कमल खिलाया। तिरुवनंतपुरम नगर निकाय के 101 वार्ड में भाजपा को 50, एलडीएफ ने 29 और यूडीएफ ने 19 वार्डों पर जीत हासिल की है। मोदी ने इसे केरल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ बताते हुए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। लियोनेल मेसी के टूर का मुख्य इवेंट ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार। कोलकाता में हंगामे के बाद हुई कार्रवाई। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी कार्यक्रम में भारी भीड़ की नाराजगी के कारण हिंसक बवाल हो गया था और पुलिस ने इस घटना के मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर ली है। मेसी कार्यक्रम में दर्शकों को केवल 5 मिनट के लिए उनकी झलक मिली, जिससे वे बहुत नाराज हुए। अमित शाह ने कहा, बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के विकास और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमित शाह ने मार्च तक देश को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है और अगले 5 वर्षों में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का वादा किया गया है। 491 ऑफिसर कैडेट्स के पंखों को मिली उड़ान। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड के साथ सेना में शामिल। भारतीय सैन्य अकादमी की 157वीं रेगुलर पासिंग आउट परेड में 525 ऑफिसर कैडेट्स ने प्रशिक्षण पूरा कर सेना में शामिल हुए हैं। 491 ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सेना के अधिकारी बने, जबकि 34 कैडेट्स 14 मित्र देशों की सेना में शामिल हुए। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का निरीक्षण किया और पास आउट हो रहे कैडेट्स को सलामी दी। लूथरा ब्रदर्स की थाईलैंड में की गई ये गलती पड़ गई भारी। जान लीजिए आखिर कैसे। पुलिस के हत्थे चढ़ा गोवा अग्निकांड का आरोपी। गोवा नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान जाने के बाद लूथरा भाइयों को थाईलैंड से भारत प्रत्यर्पित किया जाना है। गौरव और सौरभ लूथरा आग लगने के बाद दिल्ली से फुकेत भागे थे और थाईलैंड में पकड़े गए थे। वहीं थाई अधिकारियों ने दोनों की पहचान और यात्रा डिटेल की जाँच के बाद हिरासत में लेकर प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की। आईएमए परेड में दिखा भविष्य के सैनिकों का जज्बा। आर्मी चीफ भी नन्हे फौजियों के हो गए फैन। बता दें कि देहरादून में आईएमए की 157वीं पासिंग आउट परेड में सेना के जैसी वर्दी पहने 2 बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी नन्हे सैनिकों के साथ फोटो खिंचवाए। दोनों बच्चे पूरी तरह फौज जैसी ड्रेस में थे। वहीं हिम्मत सिंह और अजीत सिंह के पिता सेना में अधिकारी हैं और बच्चों को उनके पिता की रैंक जैसी वर्दी पहनाई गई थी। लुधियाना के होटल में प्रेमी युगल ने किया कुछ ऐसा कि पुलिस के भी उड़ गए होश। जान लीजिए आखिर क्या हुआ था। लुधियाना के एक होटल में प्रेमी युगल के बीच शादी को लेकर विवाद के कारण हिंसा हो गई थी और महिला ने अपने साथी अमित निषाद पर शादी का दबाव बनाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं अमित निषाद को गंभीर चोटें आई हैं, खास करके उसके गुप्तांगों में, जिसके बाद महिला की हत्या की घटना घटी।
शादी में छेड़छाड़ के विरोध पर पीट कर ली रोहित बॉडी बिल्डर की जान। 2000 किलोमीटर दूर से 3 गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने रोहित बॉडी बिल्डर की हत्या के मामले में फरार 3 आरोपियों को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में 2 सगे भाई वरुण और तरुण के अलावा दीपक शामिल है, जो भिवानी जिले के निवासी हैं। रोहित ने शादी में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसके बाद बारातियों से उनका झगड़ा हो गया था। ईडी की आईएसआई लिंक्ड मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई। 40 ठिकानों पर छापेमारी। 9 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी और सोना किया गया जब्त। ईडी ने मुंबई समेत देश के 7 राज्यों में आईएसआई से जुड़े हुए कट्टरपंथी मॉड्यूल के खिलाफ एक साथ छापेमारी की है और जांच में लगभग 9 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की गई है, जिसमें नकद, सोने की ज्वेलरी और अन्य आभूषण शामिल हैं। जांच में पता चला कि ये खैर लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी से प्राप्त धन आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा था। सम्राट चौधरी के स्कूल खोलने वाले बयान ने बिहार में मचा रखी है खलबली। आरजेडी फायर। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की जब्त संपत्तियों में स्कूल खोलने की योजना का ऐलान किया है। उन्होंने अपराधियों, माफियाओं और सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल का भी भरोसा दिलाया। वहीं जेडीयू ने सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए जब्त संपत्तियों का सामाजिक उपयोग करने की मांग की है। शिवराज पाटिल का अंतिम संस्कार। ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए खेत में दफनाए गए। बता दें कि शिवराज पाटिल का लातूर जिले के लिंगायत परंपरा के मुताबिक राजकीय सम्मान के साथ यहां लातूर में अंतिम संस्कार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। पाटिल ने 7 दशकों तक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में देश की सेवा की है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कई सुधार भी किए हैं। मैक्सिको ने बढ़ाए MFN आयात शुल्क। भारत ने की निपटने की तैयारी। मैक्सिको सरकार ने गैर FTA देशों के लिए MFN आयात शुल्क में व्यापक वृद्धि को मंजूरी दी है। संशोधित शुल्क 5 से 50% तक होंगे। अधिकांश उत्पादों पर लगभग 35% शुल्क लगने की संभावना जताई गई है और भारत सरकार ने इस निर्णय पर चिंता जताई है और इसे द्विपक्षीय सहयोग के लिए खिलाफ बताया। पंकज चौधरी ने किया नामांकन। सीएम योगी बने प्रस्तावक। यूपी भाजपा अध्यक्ष बनना तय। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया है और पंकज चौधरी कुर्मी जाति के पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पीएम मोदी समेत केंद्रीय नेताओं के भरोसेमंद माने जाते हैं। योगी ही है उपयोगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव का सबसे बड़ा संदेश। यूपी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद पंकज चौधरी को देने की तैयारी कर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में योगी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पद के मुख्य चेहरे होंगे। वहीं अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के और सरकार की कमान अगड़े वर्ग के पास रखने से पार्टी ने सत्ता और संगठन में संतुलन बनाए रखा है। हिंदू बहुल इलाका। बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस को हराया। केरल में कमाल हो गया। केरल के कन्नन कुलंगरा वार्ड में बीजेपी की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने जीतकर राजनीतिक हलकों में चर्चा पैदा कर दी है। मुमताज पिछले 8 वर्षों से भाजपा से जुड़ी हैं और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। वहीं त्रिशूर नगर निगम चुनाव में कुल 28 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थी, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। कोहरे में मचा कोहराम। ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पर धड़ाधड़ टकराई गाड़ियां। लंबा जाम लगा। अमरोहा में एक की जान गई। ग्रेटर नोएडा पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए और कई घायल हुए हैं। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर भी कोहरे के कारण 6 से ज्यादा वाहन भिड़ गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है। बता दें कि नोएडा पुलिस ने कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख मार्गों पर वाहनों की गति सीमा कम कर दी है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए ट्रिपल प्लान। बीजेपी को आखिर कब मिलेगा नया कप्तान। यूपी भाजपा में भूपेंद्र चौधरी की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चुना जा रहा है। संगठन चुनाव में यूपी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के रास्ते पर साफ हुए हैं और वर्तमान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 6 साल पूरा कर रहा है। चुनाव के मद्देनजर अब और देरी संभव नहीं है। भारत की 25 साल की मॉडल ने हिला दी फैशन की दुनिया। कर्ज लेकर पहुंची न्यूयॉर्क। जान लीजिए कौन है भविता मंडावा। भारत की 25 वर्षीय मॉडल भविता मंडावा ने न्यूयॉर्क में पढ़ाई के दौरान फैशन इंडस्ट्री में इतिहास रचा। भविता ने शनेल के मैट्रियर्स डी आर्ट 2026 शो की शुरुआत की, जो किसी भारतीय मॉडल के लिए पहली बार हुआ है। वह अटलांटिक एवेन्यू सबवे स्टेशन पर एक फोटोग्राफर द्वारा मॉडलिंग के लिए चुनी गई, जिसने उनकी किस्मत बदल दी।
दिल्ली एनसीआर में लागू हो गया ग्रैब 3, वर्क फ्रॉम होम और स्कूल बंद को लेकर हो सकता है फैसला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण ग्रैब 3 लागू कर तत्काल प्रभाव से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज होने के बाद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कम हवा की रफ्तार, स्थिर वायुमंडलीय स्थिति और प्रतिकूल मौसम को प्रदूषण स्तर बढ़ने की मुख्य वजह माना जा रहा है। 24 साल पहले जब आतंकवादी हमलों से दहल उठी थी संसद, शहीदों को पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने संसद हमले की बरसी पर शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। वर्ष 2001 के संसद हमले में आतंकवादियों ने संसद परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और देश को दहला दिया था। बता दें कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से मुठभेड़ कर आतंकवादियों को मार गिराया और बड़ा हादसा टाल दिया था। तिहाड़ जेल में एक नए डॉन की एंट्री, कहीं छिड़ न जाए गैंगवार। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ठनी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल में रखा गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी पर रोक लगाई है और अनमोल ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जान का खतरा होने की बात कही है, जिससे उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कलेजे पर चढ़ कूदे, रॉड से पैर तोड़े, कपड़े उतरवाए। बिहार में फेरी वाले के साथ हुई हैवानियत। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में फेरी वाले मोहम्मद अतहर हुसैन की नशे में धुत युवकों ने बर्बर पिटाई की थी। अतहर को डुमरी गांव के पास 15 से 20 लोगों ने घंटों तक पीटा और पेट्रोल छिड़ककर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अतहर को नवादा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ रेफर किया गया था। ट्रंप के फैसले का अमेरिका में ही विरोध। H-1B वीजा फी की नई नीति के खिलाफ 20 राज्य पहुंचे अदालत। अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के $1 लाख H-1B वीजा शुल्क को गैर कानूनी बताते हुए मुकदमा दायर किया है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह शुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी बढ़ाएगा। ट्रंप प्रशासन ने यह शुल्क 19 सितंबर 2025 के आदेश से लागू किया, जो नए H-1B आवेदन पर प्रभावी हुए। शर्मनाक, मेसी का नहीं कर पाए दीदार, फैंस हुए गुस्से से लाल। मैदान में फेंकी बोतल, कुर्सियां तोड़ी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी केवल 5 मिनट के लिए आए, जिससे फैंस काफी नाराज हो गए। मेसी ने स्टेडियम का पूरा चक्कर नहीं लगाया और किसी भी फुटबॉल विक्ट्री में हिस्सा नहीं लिया था। बता दें कि फैंस ने मेसी के जल्दी जाने पर स्टेडियम में हंगामा किया और कुर्सियां, बोतलें फेंककर गुस्सा जताया।